स्टूडेंट, आज का जो विषय है आपका थ्रेड संबंधित है। आप जानते हैं पूर्व में आपको थ्रेड्स के बारे में बता चुका हूँ और एज ए प्रैक्टिकली आपको मैं बता चुका हूँ हम थ्रेड कैसे काटते हैं। थ्रेड काटने के बारे में आप जान चुके हैं। हम एक गियर रेशियो लेते हैं, उसके बीच वाली चूड़ी में क्या होता है, वो मैट्रिक संबंधित होती है। ठीक है। और जो आपके टीपीआई वाली चूड़ी होती है वो इंच वाली होती है, जैसे 4 टीपीआई 6 टीपीआई। जैसे अभी हमने चूड़ी काटी वो 6 टीपीआई की। बट सब चीज़ों का हमारा काम चल जाए, हर कोई इसको अपना ले, ऐसी चूड़ी कौन सी बनाई जाए। ठीक है। तो जो आपके तकनीकी जो साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने एक चूड़ी का निर्माण किया। उसको उसका एक संगठन था तो उन्होंने उसका नाम दिया ISO, जैसे लिखा हुआ है ISO थ्रेड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन थ्रेड्स। ये पूरे वर्ल्ड में चलती है, मैट्रिक सिस्टम में भी होती है और ये आपके आपके इंच सिस्टम में भी होती है। इस सिस्टम का एक जो है फ़ायदा क्या है कि मैट्रिक सिस्टम में है और ब्रिटिश सिस्टम में है। इनमें भी जो है दो कैटेगरी होती हैं। क्या होती है, एक मोटी चूड़ी और एक बारीक चूड़ी। मोटी चूड़ी क्या हुई, कोर्स चूड़ी है, और बारीक चूड़ी कौन सी होगी, फाइन चूड़ियाँ। ठीक है। जैसे यहाँ टेबल दे रखी है, ये कहाँ पे, ब्रिटिश सिस्टम में थ्रेड से आपकी। ठीक। यहाँ लिखा हुआ है देखो नॉमिनल डायमीटर, ये पिच वाला सिस्टम लिखा है, यहाँ पे लिखा है कोर्स, यहाँ लिखा है फाइन। देखो 0.25 है यहाँ पे साइज और यहाँ 0.2 है, तो फर्क हो गया नहीं हो गया। तो ये कोर्स फाइन का ये फ़र्क होता है। तो ध्यान दें, जब भी कहीं पे आपको चूड़ी लिखी हुई है इस टाइप से, अगर चूड़ी में लिखा हुआ है इस टाइप से कैपिटल M और ये 8 लिखा हुआ है, तो लाइक दिस ऐसा लिखा, तो इसका मतलब ये है कि चूड़ी आपकी मैट्रिक सिस्टम की है। ठीक है। और कौन सी है, कोर्स वाली है। ठीक है। तो इसमें पिच का जिक्र नहीं है। और इस टाइप से लिखा है कि M10 गुणे 1.5, इसका मतलब क्या है कि ये चूड़ी आपकी फाइन सिस्टम वाली है। तो आपकी कोर्स सिस्टम वाली और फाइन सिस्टम वाली किस प्रकार से इसको रेनोवेट करते हैं वो हम आपको बताऊंगा। तो ये आपकी चूड़ी जो है दिखाएगी अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान ISO द्वारा मीट्रिक और इंच दोनों में ही चूड़ी बनाई गई है। इस चूड़ी के रूट क्रेस्ट दोनों फ्लैट होते हैं। फ्लैट माने क्या होता है, चपटा, जैसे जड़ होती है, ये देखो ये जड़ है ये। ठीक है। और ये आपकी रूट हो गया। और एक चीज़ और दे रखी है इसमें, क्या, क्रेस्ट। क्रेस्ट मतलब क्या होता है, चोटी, ये इसकी चोटी हो गई। लगा रखी है आपको समझाने के लिए। ये इस टाइप से होती चूड़ी है, जो आपकी धार बनी है ना ऊपर से, ये धार नहीं होती, इस टाइप से चूड़ी होती है। ठीक है। तो ये रूट और क्रेस्ट आपके चपटे होते हैं। ऐसे जब ऊपर चपटा है तो नीचे भी चपटा होगा, क्यों, टूल इसके अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। और ध्यान दें, साइज होता है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है। ये 60 डिग्री का होता है और दो टाइप में होती हैं ये। इनके नाम दिए हैं दो टाइप के, क्या है, दो टाइप के हैं इसके नाम। यूनिफाइड कोर्स थ्रेड को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, UNC बोलते हैं। और यूनिफाइड फाइन थ्रेड को क्या है, शॉर्टकट में UNF बोलते हैं। ठीक है। यूनाइटेड फाइन, ठीक है, थ्रेड। तो इनको शॉर्ट में UNF और UNC कर दिया इन्होंने। तो इसको यहाँ देखते हैं हम कैसे हम इसको करते हैं। अब बात हुई थी फ्लैट होते हैं, कैसे फ्लैट होते हैं। यहाँ पे आप देखिए, इसमें ये कह रहा है कि इसमें साइज क्या क्या है, क्या वैल्यूशन है, इसको मैं आपको भी क्लियर कर दे रहा हूँ। क्या है इसमें, देखो यहाँ पे इसमें दिया है, इसमें हाइट क्या होती है चूड़ी की, तो चूड़ी होती है, चूड़ी की हाइट क्या होती है, जैसे ये आपकी थ्रेड है, ये चूड़ी है ऐसे करके, तो ये कोई बेस है, तो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट हो गई। ठीक है। रूट से लेकर के केस तक को बोलते हैं हाइट। अभी कह रहा है कि इसकी जो हाइट होती है वो 0.866 गुणा पिच के बराबर होती है। तो कैसे कैलकुलेशन होगी भाई, इन्होंने कहा कि ये 0.866 गुणा पिच होती है। अब हाइट कैसे निकलेगी, ये कितनी आएगी, टूल से गुणा भाग कैसे करेंगे, तो कैसे करते हैं गुणा भाग। अब मैंने अभी बताया आपको, कोई चूड़ी आपकी M10 की 1.5 पिच की है, तो क्या करेंगे 0.866 मल्टीप्लाई 1.5, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी। तो जो कैलकुलेशन निकल के आएगी तो वो चूड़ी की आपकी गहराई बनेगी। ठीक है। इसे चूड़ी की आपको क्या बोलेंगे, गहराई बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखो आप, हाइट है इसकी इतना गुणा पिच, ये पिच से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ साइज बन के आ जाएगा। ठीक। तो वो कहलाएगी उसकी हाइट, अर्थात मैंने चित्र में बता रखा आपको। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, ये पूरा, ये इस कोने से लेके ऊपर तक जो होती है लिखा है इसमें H8 होती है। पूरी हाइट इसकी H8 होती है। H8 मतलब होता है कि इसकी हाइट H है और बटे 8 है। हाइट क्या होती है आप जानते हो, इससे संबंधित होती है। तो 0.8 की जो मैंने मल्टीप्लाई की, मान लो, तो मान लो निकल के, मान लो वो 2 आई, मान लो 2 mm आई, सपोज करो उसकी हाइट 2 mm आई चूड़ी की। ठीक। तो 2 mm आई तो उसकी हाइट के हिसाब से वो क्या कैलकुलेशन निकल के आएगी, तो 8 बटे इसका 2 हो जाएगा, तो इससे भाग करके डिवाइड करेंगे तो उसका रूट क्रेस्ट वगैरह सभी इस टाइप से ही कैलकुलेशन होता है कि रूट कहाँ तक जाएगा और क्रेस्ट से कहाँ तक जाएगा। ठीक है। अब अगला देखते हैं इसी के अंतर्गत क्या हुआ। एच इजिकल टू आपको देख, आज एच जो इजिकल टू होता है 0.86 गुणा मल्टीप्लाई आपके पिच के होता है। और फिर जो है वैल्यू क्या होती है, cos 30 डिग्री गुणा पिच बराबर कितने साइज के इसके होता है। अर्थात कह सकते हैं इसको हम एक तरह से और कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, आप जानते हैं cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है।
अंडर 3/2 होता है, उसकी जो है जब साइन टेल में देखते हैं उसका मान निकल के आता है। ठीक है, तो इसमें क्या है वो निकाल के आप कह रहा है कि क्रेस्ट की चौड़ाई कितनी होगी। चौड़ाई जो है जो क्रेस्ट ने बताया आपको उसका टॉप वाला हिस्सा, वो चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, दिखाया क्रेस्ट की चौड़ाई P/8 अर्थात पिच के अकॉर्डिंग किससे 8 को भाग करेंगे, अर्थात पहले में चूड़ी काटनी है आपने, तो कितनी काटनी है 1.5 पिच की चूड़ी काटनी है, तो उसे 8 से भाग कर दो। ठीक है, तो उसकी चौड़ाई है वो उतनी निकल के आ जाएगी। क्या कैलकुलेशन आएगी इसकी, 1.5 की पिच होगी, मान लीजिए ये पिच 1.5 की होगी, तो 1/8 इसमें लिखा हुआ ऑलरेडी, इसको हमने डिवाइड किया तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये इतना आ गया 15/18। वैल्यू ऊपर आपकी कम है नीचे ज़्यादा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू पॉइंटों में आएगी। तो कितना आया 0.18, 0.18 आया। क्या आया इसका, ये निकल करके क्रेस्ट की चौड़ाई। क्रेस्ट चौड़ाई इधर देखें आप, ये जो आपका क्रेस्ट है ये वाला जो हिस्सा है, ये चौड़ाई है इसकी, ये आपके इस तरह से निकल के आएगी। आप समझ रहे होंगे इसकी क्रेस्ट की चौड़ाई किस तरह से निकल के निकालते हैं, इस टाइप से निकाल के आती है। ठीक है, इसी हिसाब से जब टूल बनाते हैं तो टूल को भी इस हिसाब से ही कैलकुलेटर बनाते हैं। ठीक है, अगला इसमें है, फिर है क्रेस्ट का हो गया रूट की चौड़ाई। अब रूट आता है, जो नीचे वाला रूट है वो कितना बन के जाएगा, जब 60 डिग्री का एंगल है तो उसकी जो आपका रूट है उसकी चौड़ाई कुछ बन के जाएगी, वो कितनी बन के जाएगी P/4। P/4 का समझ रहे हैं मतलब, पिच वही 1.5/4। ये हम केवल कैलकुलेशन करेंगे निकालेंगे, तो ये निकल के जो वैल्यू आएगी वो आएगी, हम जान लेंगे उसको, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों, ऑलरेडी आप जानते हैं जितने पिच की चूड़ी काटते हैं उस हिसाब से हम टूल बनाते हैं, तो ये सब चीज़ वैल्यू जो है अपने आप ऑटोमेटिक निकल आती है। ठीक है, जब हम चूड़ी बनाते हैं, चूड़ी का लास्ट पॉइंट बनाने वाले होते हैं, तो हम क्या करते हैं टूल को बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार चलाना पड़ता है। क्यों, उससे आपकी रूट और केस जो होते हैं उनकी जो क्या है गहराई ऊंचाई पूरी प्रॉपर आ जाती है, और जो नट बोल्ट हम आपस में चढ़ाते हैं तो आसानी से इसलिए चढ़ जाते हैं क्योंकि बार बार घुमाने से वो चढ़ जाते हैं, फ्री हो जाता है एकदम। उसमें आपका डेंट पड़ा हुआ है, तो रस्ट फंसी है तो वो एकदम क्लियर हो जाती है टूल से। ठीक है, इसलिए बार बार हमको टूल चलाना होता है। ठीक, ताकि यहाँ भी गुना वहाँ कर सकते हैं, गुणा भाग इसमें P=2 उल्टा कर दिया। क्यों, आप जानते हैं कि कोस है 30 का मान ये है, तो आप जानते हैं P/8 होगा, यानी कि P/4 होगा, तो P/4 जितने करेंगे पलट के ले जाएंगे तो आपका 2/3/2 जो है वो आपका 2/3 हो जाएगा, गुणा हाथ से कर देंगे, तो वैल्यू लगभग निकल के इसकी निकल के आ जाती है। रूट की भी निकाल लेंगे, क्रेस्ट की निकाल लेंगे, उसकी हाइट भी निकाल लेंगे। आप जान रहे हो यहाँ पे रूट क्रेस्ट ऊंचाई कहाँ पे होती है, आप समझ लीजिए। ये वाला हिस्सा आपका, ये आपका क्रेस्ट वाला साइज हो गया। ठीक है, और ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसे बोलते हैं रूट, इसको रूट बोला जाता है। इसकी आप जो है रूट कितना होना चाहिए ये भी जान गए आप, और यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक नीचे वाला जो हिस्सा है ये इसकी एच होती है, इसे बोलते हैं इसकी हाइट। ठीक है, इस प्रकार से आप जान लें कि इसकी हाइट कितनी होती है और इसका आपका रूट क्रेस्ट कितना होता है, और बीच का जो एंगल होता है इसका ये वाला, ये कितना डिग्री होता है, ये आपका देखा ये 60 डिग्री है आपका, क्योंकि इसका जो मैनुअल जो साइज दे रखा है वो 60 डिग्री का एंगल ही दे रखा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमने एक चीज़ डाली है यहाँ पर ब्रिटिश सिस्टम में कोई साइज क्या हो सकता है, तो इसे आप टेबल के माध्यम से समझ लीजिए, बाकी आप ऊपर समझ ही चुके हो क्या, कि जो ब्रिटिश थ्रेड जब काटेंगे नट बोल्ट पे कटेगी, वो भी आप जानते हो नट बोल्ट होते हैं दोनों आपस में दूसरे मेल फीमेल पार्ट होते हैं। ठीक है, बोल्ट में डायमीटर क्या है मान लीजिए इंच में, मैंने मान लो 1/2 यानी कि आधा इंच का साइज ले लिया, कोई किसी और डी साइज को मैंने आधा इंच का ले लिया है, तो ब्रिटिश सिस्टम में कौन सी चूड़ी कटेगी, किस टाइप से चूड़ी कटेगी, तो उसमें जो टीपीआई रन करेगी, टीपीआई जो रन करेगी कितने की आएगी उसमें, वो टीपीआई 13 की कटती है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड साइज है और जो मानकों के अकॉर्डिंग तकनीकी वालों ने, तकनीकी साइंटिस्टों ने ये बना रखा है। ठीक है, तो उसमें 13 चूड़ी निकल के आती है, जैसे अभी हमने चूड़ी काटी उसमें 12 चूड़ी काटी तो 12 ही आ रही थी पूरी। ठीक है, और इसमें जो बोल्ट का डायमीटर है वो आपका 0.16 इतना साइज रखेंगे, जब बोल्ट चढ़ाते हैं तो उसको साइज को मेंशन करते हैं, तो कितना टेपर देना है, तभी आप देखा और टूल को सही से एंट्री मिलती है। ठीक, और ये चीज़ आपकी इसका ये डेजिग्नेशन होता है, और इसमें क्या है यूनिफाइड ट्रेड, यही चूड़ी अगर हम इसमें काटेंगे, आप इसमें काटेंगे आपको 5 में काटनी होगी, तो 5 में साइज इसका चेंज हो जाएगा। 5 में क्या है, ये चूड़ी आपकी 13 वाली है, ये 30 वाली जो आपकी चूड़ी है 20 हो जाएगी। 5 मतलब होता है बारीक, उतनी जगह में 13 चूड़ी और उतनी जगह में कितनी आपकी 20 चूड़ी, तो 5 हो जाएंगी ना, तो यही आपका कोर्स मीडियम में ये फ़र्क होता है। ऐसे ही इसमें क्या है, यहाँ दिखा रखा है मैट्रिक सिस्टम में, ये मैट्रिक सिस्टम में अगर चूड़ी कटेगी तो किस टाइप से कटेगी, इसमें मान लीजिए कोई नॉमिनल साइज डायमीटर मान लो हमारे पास 1 mm का है अगर, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया, जैसे m मतलब यहाँ लिख दिया मैंने M1 लिख दिया, इसका मतलब कोर्स साइज हो गया, तो M1 कोर्स साइज, तो कोर्स साइज में जो पिच होगी चूड़ी की वो 0.25 होगी, अर्थात 0.25। आप जानते हैं जो माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर की जो लिस्ट काउंट होती है वो आप जानते हो कितनी होती है, 10 माइक्रोन होती है। उसकी जो पिच होती है उसके अंदर मैंने दिखाया था आपको, उसके बोर्ड साइड में स्पैंडल साइड में चूड़ी कटी होती है, वो 0.5 पिच की होती है, ये चूड़ी तो उससे भी बारीक चूड़ी है। ठीक है,
सबसे बारीक चूड़ी आपकी इसमें कटी है, ये 0.25 दिखा रखी है, और माइक्रोमीटर में 0.5 की होती है, इसलिए उसमें 500 माइक्रोन को कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, और यही फाइन में होगी तो आपकी कितनी हो जाएगी, 0.2 हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि आपके 0.25 कोर्स साइज में होगा और यही चूड़ी जो है 0.2 की होगी। आप जानते हैं जब 0.25 है कोई दूरी इतनी, ये इतनी दूरी हो गई, ठीक है, और ये आपका 0.5 हटाएंगे तो ये दूरी आपकी और पास में यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, ये दूरी बढ़ेगा वो होगी तो उसमें साइज बढ़ जाएगा, पिच का साइज घट जाएगा, ये इसमें आता है पिच का साइज, यानी कि पिच हमारी इतने की होगी, यानी इतनी दूरी की पिच हो गई। फिर जानते हो आप पिच क्या होती है, एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी के बीच की दूरी को पिच कहा जाता है। ठीक, अब इसी अवस्था में ये 0.2 की हो जाएगी, तो चूड़ी की दूरी इतनी दूरी होगी फिर वो इतनी पास पास में हो जाएगी। ठीक है, ऐसी 1 पे हो गया इस टाइप से, 10 की होगी तो 1.5 की हो जाएगी, कितनी आएगी 1.5 कोर्स में आएगी 1.5 की, इसमें आपका पिच होगी। और इसी में क्या है, जब फाइन चूड़ी काटेंगे चूड़ी और बारीक हो जाएगी तो उसकी पिच ये वाली हो जाएगी। इस प्रकार से सबसे बड़ा साइज है आपका 64, 64 का। तो इसमें जो साइज है आप कोर्स में वो आपकी 6 की पिच हो जाएगी, यानी कि 6 आप जानते इतना होगा तो इतनी मोटी चूड़ी बनेगी आपकी। कितना स्पेस होगा उसके अंदर, जैसे कि आप देखा होगा लेडीज शू वगैरह होते हैं उनमें काफ़ी स्पेस होता है, मोटी मोटी चूड़ियाँ होती हैं। और इसमें क्या है, फाइन में है आपकी 4 एम, यानी कितना भी काम करेंगे तो 4 फाइन में होगा। चूड़ी के एक चूड़ी से दूसरे चूड़ी के बीच की जो दूरी होगी आपकी वो 4 के बराबर होगी। ठीक है।